हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना में बड़े बदलाव की हो रही है तैयारी। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा है कि भारत में अग्निपथ स्कीम जो सैनिकों के लिए 4 साल के लिए वो शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य था कि आधुनिकीकरण पर ज़्यादा खर्च किया जाए, जबकि सैलरी और पेंशन पर जो बजट है उसको कम किया जाए। तो उस कह सकते हैं कि लाइन में और बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिन पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि सेना में 80,000 ट्रेड्समैनों को ख़त्म करने की तैयारी और राष्ट्रीय राइफल पर भी कह सकते हैं हो रहा है चिंतन मंथन। तो क्या है पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये सब बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अग्निवीरों की भर्ती हुई, जिसका लिए 4 साल के लिए अग्निवीर को भर्ती किया जाएगा। उसमें से 25% को रिटर्न किया जाएगा और उसके बाद में जो 75% होंगे उन 75% को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। सिविल में फिर उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन उसको लेकर हमारे पूरे देश में काफ़ी कह सकते हैं कि लोग सड़कों पे आ गए थे। नेपाल ने भी अपनी जो सेना थे लोग थे वहाँ भर्ती करने के लिए मना कर दिया था। अब देखिए, जो नया प्रस्ताव है वो क्या है। इसके तहत भारतीय सेना से जो ट्रेड्समैन हैं उनके पदों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्स करने का मतलब है कि अब उनकी जो रेगुलर भर्ती होती थी वो नहीं होगी। अब उसके लिए क्या होगा, टेंडर निकाले जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा या भर्ती किया जाएगा। यानी जो उनकी कह सकते हैं पेंशन है और जो उनकी सैलरी है उसकी में काफ़ी बचत यहाँ पर की जा सकती है। तो इसके तहत 80,000 पदों की कमी की जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन है सेना का, मॉडर्न किया जा सके, आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा सके और मैक्सिमम खर्च जो है वो तकनीकी पर किया जाए, ना कि सैलरी और पेंशन पर। देखिए, बताया जाता है कि कोरोना काल में 2 सालों तक तो भर्ती नहीं हुई है। उसके बाद लगभग 1.25 लाख के आसपास ऐसे जवान थे जो यानी सेना में कम हो गए थे। और लास्ट ईयर भी जो अग्निवीर के बैच थे उसमें 40,000 ही अग्निवीरों की भर्ती हुई है। तो यानी देखिए, जो पेंशन और नॉर्मली जो बजट है पिछले 2-3 सालों में काफ़ी कम यहाँ पर हुआ है पेंशन और पेमेंट के लिए। तो ट्रेड्समैन के हैं 80,000 पद, कटौती होने पर घटेगी इनकी संख्या। देखिए, इनका प्लान क्या है कि 2032 तक यानी आगे 10 साल में हम सेना को 50-50 फॉर्मूले के तहत बना के तैयार करेंगे। यानी 50% जो हैं वो अग्निवीर होंगे और 50% जो सैनिक होंगे वो नॉर्मल सैनिक होंगे जो आज के टाइम में है, इनको रिटेन किया जाएगा। इनसे सैनिकों की जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है अभी, जो घटकर 24 से लेकर 26 साल हो जाएगी। और देखिए, यहाँ ये भी कहना है कि इससे 2 फ़ायदे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो औसत आयु जो है सैनिकों की, यानी जो हमारी फोर्स है वो यंग फोर्स हो जाएगी, और दूसरा कि जो आज की युवा है वो टेक्निकल फ्रेंडली है, तो वो तकनीकी को अच्छी समझ रखती है। उनको युवाओं को मौका मिलेगा तो हम तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि सेना में कुक, बार्बर, वॉशरमैन और सफाई वाला, इन पदों को हटाने का या घटाने का यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। इनकी संख्या सेना में लगभग 80,000 के आसपास है। और देखिए, यहाँ पर यह भी विचार चल रहा है कि राष्ट्रीय राइफल RR के पुनर्गठन पर भी चल रहा है विचार। देखिए, RR की जो स्थापना है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी। हालांकि जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना की गई थी तो देखिए बहुत छोटी फोर्स थी, लेकिन धीरे धीरे अब इसकी क्या है 63 बटालियन है। देखिए, एक बटालियन बहुत बड़ी फोर्स होती है। अगर मान कहें तो 300 से लेकर 1200 तक, आप एवरेज मान के चलिए 700-800 तो मिनिमम यहाँ पर एक बटालियन में लोग होते हैं। सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो भी कम हो चुका है, तो अब इस फोर्स को भी पुनर्गठन हो सकता है, यानी इस पर भी विचार किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि हम इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय राइफल में जवानों की संख्या कम की जा सकती है, क्या कुछ बटालियंस को कम किया जा सकता है। तो देखिए, इस तरह की बातें चल रही हैं और आपको हो सकता है कि अगले 1 या 2 सालों में कुछ इस टाइप का भी यहाँ पर स्टेटमेंट आता दिखे कि भाई हम इस टाइप का प्लानिंग सफल हो गया है और अब हम ये करने जा रहे हैं। अगर आपको इस जानकारी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।